नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ इलाही खान जी के ऑफिस में ही और इनसे चैम्बर में और अब बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल के ऊपर। द कश्मीर फाइल के ऊपर जिस तरीके से द बंगाल को बंगाल फाइल। द बंगाल फाइल, हाँ सॉरी, द बंगाल फाइल्स के ऊपर जो विवाद हो रखा है और उसको कोलकाता में जो ममता बनर्जी की सरकार उसको रिलीज नहीं होने दे रही है। और मेरे माइंड में जरा ये था कि जितने भी मुद्दे हुए हैं अभी वेस्ट बंगाल में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर ममता बनर्जी की कोई फाइल खुलने वाली है, लेकिन इसमें तो काफ़ी पुराना और मतलब पार्टीशन के टाइम का उसी के ऊपर जब जानते हैं इतनी नफरत क्यों, क्योंकि सिलसिलेवार जगह जगह से इस तरीके के अभी देखा आपने श्रीनगर से किस तरह के विवादित वीडियो आई, और इधर अपने गणपति बप्पा मोरया क्या कहते हैं मुंबई में जो हुआ विसर्जन के टाइम जिस तरीके से अंडे, तो ये किस तरीके की चीज़ें चल रही जरा समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये जा कहाँ रहा है सारा माहौल, क्या कहेंगे, देखिए, क्या द दिक्कत क्या है इनको। बंगाल फाइल जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक मूवी है, और जिस हिसाब से विवेक अग्निहोत्री जी ने, मेरी उनसे बात भी हुई है, जिस हिसाब से उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके गोपाल पाठा के ग्रैंडसन के साथ बैठ करके उन्होंने पूरे इतिहास के पन्नों को खोला है, पूरे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को खोला है, और उसके बाद फिर उन्होंने एक सत्य के आधार पर एक सब्जेक्टिव मूवी को ऑन स्क्रीन किया है। द बंगाल फाइल में जो भी चीज़ें बताई गई हैं और जिस वक्त की चीज़ें बताई गई हैं, उस वक्त ममता बनर्जी का नाम निशान भी नहीं था। अगर बुरा लगना भी चाहिए था तो ज्योति बासु के परिवार को लगना चाहिए था, अगर बुरा लगना भी चाहिए था तो विधान चंद्र को बुरा लगना चाहिए था जो कांग्रेस के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, अगर बुरा लगना चाहिए था तो गांधी को बुरा लगना चाहिए था जो वो बैठ करके बेलिया घट्टा में एक फेक और फैब्रिकेट वो धरना प्रदर्शन कर रहा था गांधी, और यहाँ पर लोग मर रहे थे। तो ऐसे लोगों को बुरा लगना चाहिए था। फॉर नो रीज़न ममता बनर्जी इतना चिल्ला रही हैं और इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं। मेरा मामला बुध के दिन फाइल हो रहा है द बंगाल फाइल को रिलीज़ करने के लिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जब मैं बंगाल पहुंची 3 दिन की यात्रा पर, तो कंटिन्यूसली लाखों लोग मुझसे मिलने के लिए आए। कई लोग तो फ़ोन भी किए, मेरे घर पर भी आ गए कि दीदी हम लोग द बंगाल फाइल देखते इच्छुक आछी, আমরা देखबो, हम लोग देखना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैंने एनेक्सर किया है, लोगों के डिमांड को, पश्चिम बंगाल के डिमांड के बंगालीज़ के डिमांड को एनेक्सर करके मैंने अपने अपने पीआईएल को रेडी किया है। और कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि ममता बनर्जी जो कैमरा के सामने एक फ़ेक और फैब्रिकेट बात कर रही हैं कि गलत प्रोपागंडा दिखाया गया है, गलत इतिहास दिखाया गया है, तो अगर उनके पास कोई सत्य इतिहास है, अगर उनके पास ये द बंगाल फाइल को काउंटर करने का कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो कोर्ट को जमा कर सकती हैं, बिल्कुल कोर्ट को दिखा सकती हैं। अदरवाइज़ मूवी बिल्कुल सत्य के आधार पर दिखाई गई है। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की बात हुई थी, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में जोड़ने की बात हुई थी, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में हिंदू जेनोसाइड हुआ था, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को आघात पहुंचाया गया था, इन्हीं सारे मुद्दों पर द बंगाल फाइल बनी है। तो इस तरह के हमने भी लोगों से रिव्यू लिए तो काफ़ी महात्मा गांधी के ऊपर आक्रोशित हैं, और जिस तरह अहिंसा की बात करके इतने नरसंहार हुए, तो काफ़ी कुछ मतलब लोग का थोड़ा सा खून देखिए, बहुत मुझे गर्म है देख के जो हमने मुझे रिव्यू लिए मुझे लोगों से। ऐसा लगता है कि मोहनदास करमचंद गांधी बेलिया घट्टा में बैठ करके जो भूख हड़ताल किया किया था, वो नहायत ही फेक और फैब्रिकेट था, और उसको डिकोड करना और भी सही से एक अलग से मूवी ला करके करना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस फिल्म का मतलब विरोध सिर्फ मतलब नहीं नहीं, देखिए, दिखाने को हट जाएगा ये चीज़ें चीज़ें तो क्लियर हो गई ना। पाकिस्तान ने द बंगाल फाइल लगने नहीं दिया, बांग्लादेश ने द बंगाल फाइल लगने नहीं दिया, और पश्चिम बंगाल ने द बंगाल फाइल लगने नहीं दिया। तो बहुत ही चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि आने वाले वक्त में अगर 2026 में ममता बनर्जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बन करके आ जाती हैं, तो 28 राज्यों में पश्चिम बंगाल पहला राज्य होगा जो इस्लामिक स्टेट होगा। तो इनको एतराज़ क्यों है? जब इनकी बात ही नहीं हो रही है तो इनको आप बेसिकली क्या कारण है, कह रहे हैं कि पूरा बांग्लादेश बसाया जा रहा है जिस तरीके से इनको लग नहीं रहा नहीं, है। बांग्लादेश ने तो साफ लफ्ज़ों में वहाँ पर जमात इस्लामी ने घोषणा कर दिया है कि 7 डिस्ट्रिक्ट वो पश्चिम बंगाल का ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी के बहुत नज़दीकी और बहुत ही मतलब प्यारे दुलारे मंत्री हैं, कोलकाता के मेयर हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साठ गार्ड जो है वो मोहम्मद यूनुस से है। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी का प्रोपेगेंडा। आप देखिए श्रीनगर से कैसी तस्वीर है अशोक स्तंभ के ऊपर, और इधर मुंबई में जो विसर्जन के देखिए, टाइम ये क्या है ये हमारे भारत की इंडियन करेंसी पर भी अशोक स्तंभ रहता है, पर नोट तो नहीं फाड़ रहे हैं ये लोग।
नोट फाड़ देना वही कह चाहिए। रहे हो कि ये क्या किस बल्कि आरोप बल्कि लगाते हैं बल्कि बीजेपी पे। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को एक सुओमोटो एक्शन लेना चाहिए और मुसलमानों के लिए एक अलग से एक कानून लाना चाहिए कि जो कोई भी मजहबी स्थान पर जाएगा और उसके पॉकेट में नोट रहेगा तो वो नोट जब्त कर लिया जाएगा, और जो कोई भी अपने घर में इस्लामिक रसूमात को पूरा करेगा या इबादत करेगा उसके घर से भी नोट जब्त कर लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। मुंबई में जो हुआ, जो करें विसर्जन के टाइम उसके ऊपर कर्नाटका क्या में ये हुआ है, sorry, कर्नाटका में ये जो हुआ है ये क्योंकि इस्लामिक राज्य बनता चला जा रहा है। सिद्धारमैया जो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि शेख हसीना की तरह उनको भी अपना लुंगी उठा के भागना पड़े। तो ये चीज़ें हो रही है सिलसिलेवार, जिस तरीके की यहाँ पे जैसे अभी ये फिल्मों से एक्सपोज हो रहे हैं और सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, जैसे द कश्मीर फाइल हो गया। देखिए तो ये इधर ये सिलसिला इनका जारी ये जो है। आप लोग स्टेटमेंट देते हैं ना, मीडिया वालों की भी गलती है। जी। फिल्मों से एक्सपोज, कोई मतलब- फिल्म से मतलब लोगों को लेट पता मी नहीं है। कंप्लीट हाँ, ना, जी, जी। कोई फिल्म से एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। ये देश नहीं चाहता है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में दीपिका पादुकोण को देखे। ये देश नहीं चाहता है कि हम अभी तक एजेड मेरी माँ की उम्र की माधुरी दीक्षित को हम छोटे छोटे कपड़ों में देखें। ये देश नहीं चाहता है कि मेरी माँ से थोड़े से कम उम्र की सुष्मिता सेन है, वो कभी अपने बेटे की उम्र से चोंच लड़ा रही है, कभी क्या कर रही है। ये देश नहीं चाहता है कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा का प्यार मोहब्बत देखे। हम लोग ये सब देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव मूवीज़ देखना चाहते हैं, हम लोग इतिहास देखना चाहते हैं, ताकि देश के युवा बच्चों का हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो सॉलिड हो, और किसने देश के हित में काम किया और किसने देश के विरोध में काम किया, ये क्रिस्टल क्लियर देश के युवाओं के सामने होना जरूरी है। दैट्स इट। कोई एक्सपोज क्यों करना है? नहीं कह रहे हैं कि पहले भी तो आ सकती थी ऐसी फिल्में, पहले नहीं आती थी, अभी क्यों आ रही है जब से बीजेपी का राज आया है? अब पहले जो लोग जो हैं वो मुगले आजम में सलीम को मुजरा देखते हुए अनारकली। देखना चाहते थे कि अनारकली नाच रही है घुंघरू पहन करके और सलीम मुजरा देख रहा है। पहले के लोग अकबर को जोधा के साथ सेक्स करते हुए देखना चाहते थे। तो पहले के लोगों की मानसिकता अलग थी, अभी के लोगों का डिमांड अलग है। अब मूवी चल रही है सब्जेक्टिव, तभी तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना भी रहे हैं ना। अगर नहीं चलती, ठप हो जाती तो नहीं बनाते। नहीं, अब इनको अपील करनी पड़ती है कि आप हिंदू जागो, देखने जाओ, तो ये भी इनके सोशल मीडिया पे इनको मिल जाता है कि देखिए प्रमोशन नहीं फाइल का देखिए। प्रमोशन अभी हालिया में अक्षय कुमार की मूवी आई थी, फ्लॉप हो गई, तो क्या उसने प्रमोशन नहीं किया? बल्कि ये जो सब्जेक्टिव मूवीज आती है इसी का प्रमोशन जो है वो बहुत ही बड़े, जैसे कपिल शर्मा शो पे या बिग बॉस पे, ऐतिहासिक मूवी का प्रमोशन तो वैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। ये टुच्ची टुच्ची चवन्नी अठन्नी अजय देवगन की मूवी, अक्षय कुमार की मूवी, और पता नहीं किसकी किसकी मूवी आ रही है जिसमें ना सर है, ना पैर है, ना हाथ है, 2 लड़कियों को बुला लिया है, उसको छोटे कपड़े पहना दिया, उसका प्रमोशन कपिल शर्मा के शो पे हो रहा है, बिग बॉस में हो रहा है। तो कोई खाना बना रहा है वो वाला शो चल रहा है तो उसमें हो रहा है। लेकिन ऐसी सब्जेक्टिव और ऐतिहासिक मूवी का प्रमोशन तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। तो वो बेचारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या लोगों को इंटरेक्ट नहीं करेंगे? वो तो करेंगे, वो तो उनका अधिकार है। तो कब तक बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कब तक रिलीज होने की? अब अभी तो बुधवार वाले दिन मेरा फाइल ही हो रहा है रेड पिटिशन। अब देखते हैं, फर्स्ट हियरिंग के बाद ही जैसे समझ अपील में कर आ दीजिए, जाएगा। क्या- क्यों देखनी जरूरी, जरा अपने एंड पे अपील कर दें कि जो नहीं, मैं सिर्फ इतना, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर नहीं, सकती अपील हूँ, मतलब वही कि और क्या चीज़ है? मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ। फिल्म देखना या ना देखना ये बिल्कुल अपने ऊपर अपना अपना राइट है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जिन लोगों को नंगा नाच देखने का शौक है, वो 3-4 खान हैं, उनके बच्चों को और उनको ज़रूर देखें। लेकिन जिन लोगों को देश के हित में और देश में क्या हुआ था पहले वो जानना है और अपनी मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा करनी है, तो वो ऐसी ऐतिहासिक मूवी ज़रूर देखेंगे। और द बंगाल फाइल में इतिहास के सत्य के पन्नों को खोला गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, देश के युवाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी इलाही खान जी। तो देखिए, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, लेकिन अब किस तरीके की अहिंसा हुई है या हिंसा हुई है, यही सब चीज़ उजागर करने की इस फिल्म के अंदर कोशिश की गई। ऐसा हमें भी रिव्यू मिल रहा है पब्लिक से, काफ़ी आक्रोशित हैं जिस तरीके की हिंदुओं के साथ जो भी नरसंहार हुआ है। तो इस विवाद खड़ा करना किसी भी तरह से जायज़ है नहीं, लेकिन अब आने वाला टाइम बताएगा कब तक वेस्ट बंगाल में फिल्म रिलीज होती है। बाकी अगर आपने नहीं देखी है तो फिल्म को जरूर देखें, बहुत ही जानकारी और ऐसी चीज़ों के तथ्यों के साथ चीज़ें इसमें रखी गई हैं जिसको लोग इग्नोर कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।